Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ती इकोनॉमी भारत में अब सुस्ती के संकेत नजर आने लगे हैं। दरअसल इकोनॉमी की सेहत मापने के लिए डीजल की डिमांड को पैमाना माना जाता है। इसकी वजह यह है कि देश में कॉमर्शियल वाहनों से लेकर खेत, फैक्ट्री और तमाम जगहों पर डीजल का जमकर इस्तेमाल होता है। हाल ही में आए डेटा के मुताबिक देश में अब डीजल की डिमांड बढ़ने की ग्रोथ में सुस्ती नजर आ रही है। कच्चे तेल के तीसरे सबसे बड़े आयातक भारत में डीजल की डिमांड में आया धीमापन इस बात का संकेत देता है कि देश की अर्थव्यवस्था अब स्लो हो रही है और खपत पैटर्न बदल रहा है। यह दावा ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में किया गया। और क्या दावा किया गया है, आंकड़ों के साथ आपको समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। तो आंकड़ों के मुताबिक इस साल अक्टूबर में देश में डीजल की बिक्री एक साल पहले के मुकाबले 7.64 मिलियन टन पर स्थिर रही है। तेल मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 2024 के पहले 10 महीनों में डीजल की बिक्री में केवल 1.8% की बढ़ोतरी हुई, जो साल 2020 के बाद से सबसे सुस्त चाल है। 2020 में कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन की वजह से मांग पर असर हुआ था। भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल के हर 10 बैरल में से करीब 4 बैरल डीजल होता है। ये नरमी ऐसे समय में आई है जब चीन और यूरोप में भी इसी तरह की सुस्ती आ रही है। डीजल की डिमांड घटने की वजह देश के छोटे शहरों और कस्बों में खपत में अनुमान के मुताबिक बढ़ोतरी का ना होना है। इससे सामान ढोने वाले ट्रकों की आवाजाही पर असर पड़ने की आशंका है, जिससे डीजल की डिमांड भी कम हुई है। साथ ही इस साल बारिश लंबे समय तक चलने और अनुमान से बेहतर रहने से भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में यानी कृषि क्षेत्र में डीजल की सिंचाई के लिए कम जरूरत पड़ी है। अक्टूबर में डीजल की सुस्त मांग दूसरे प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों में देखे गए पैटर्न से एकदम उलट है। अब अक्टूबर में हुआ क्या था, बताते हैं। अक्टूबर में दरअसल पेट्रोल की बिक्री सालाना आधार पर 8.4% बढ़कर 3.4 मिलियन टन हो गई, जबकि जेट ईंधन यानी कि जेट इंजन की बिक्री 8.6% बढ़कर 7.51 लाख टन रही है। वैसे भारत में अब लोग डीजल से पेट्रोल की तरफ रुख कर रहे हैं। बढ़ता उपभोक्ता खर्च और मध्यम वर्ग इस बदलाव की मदद भी कर रहे हैं। अनुमान है कि डीजल की डिमांड में इस साल 2.2% की ग्रोथ हो सकती है। इसके बाद साल 2025 में ये 2.5% रहेगी, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी में हुई 6.7% की ग्रोथ से भी मिलते हैं, जो 5 तिमाहियों में सबसे धीमी स्पीड है। बाकी संकेतों के अलावा अगस्त में करीब 2 साल में पहली बार औद्योगिक उत्पादन में भी कमी दर्ज की गई है, और ये सभी कारण ऐसे हैं जिसके बाद ऐसा लगने लगा है कि भारतीय इकोनॉमी की चाल थोड़ी सुस्त होती दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए बिस्तक।